बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से अगर बात की जाए अमेरिका और ईरान के बीच जो जारी तनाव है उसको लेकर, जिसमें अब एक नया ट्विस्ट यानी नया मोड़ जो है वो भी सामने आ रहा है। ईरान ने एक बड़ा दाव चलते हुए आपको बता दें 14 सूत्रीय प्रस्ताव के जरिए समझौते की पेशकश की है और कहा है कि अगर अमेरिका माने तो बातचीत का रास्ता तुरंत खुल सकता है। इस प्रस्ताव में शर्तें साफ हैं कि ना हमला होगा, अमेरिकी सेना हटेगी, हॉर्मुज़ खुलेगा, पाबंदियां हटेंगी और मात्र 30 दिन में सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने 2 महीने के सीज़फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान सीधे तौर पर खारिज कर चुका है। ईरान ने इसके लिए मना कर दिया। दरअसल ईरान का कहना है कि बार बार युद्ध रोकने और बढ़ाने की समस्या अगर देखा जाए, इससे सीज़फायर को अगर आप बढ़ाते हैं इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए बातचीत का फोकस सीधे युद्ध खत्म करने पर होना चाहिए। हालांकि ट्रंप अभी भी सख्त रुख में है और आपको हम बताएंगे किस तरीके से फिलहाल की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए अब ईरान के प्रस्ताव के बाद अगर देखें, अमेरिका जो है उस प्रस्ताव पर नाखुशी जो है या उसको अस्वीकार करने की बात तो कह ही चुका है। लेकिन फिलहाल किस तरह के हालात हैं और इसके बाद क्या हालात में कुछ बदलाव नजर आएगा नहीं, ये हम जानेंगे हमारे सहयोगी से भी। लेकिन क्या प्रस्ताव है और क्या ये आखिरी दाव है, ये आपको हम बता देते हैं ग्राफिक के जरिए। किस तरीके से अभी तक की अगर बात की जाए, अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये नया एक मोड़ जो है माना जा रहा है। बातचीत के लिए अगर देखा जाए तो ईरान की तैयारी भी नजर आती है। ईरान ने आपको बता दें समझौते की पेशकश की है, एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर आया है, लेकिन क्या उसको माना जाएगा? शांति वार्ता के लिए आपको बता दें 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है अमेरिका को और उस पर हमने देखा था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना था कि समीक्षा की जाएगी। पाकिस्तान के जरिए आपको बता दें ये जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव है ये भेजा गया है अमेरिका को और साथ ही साथ ईरान की न्यूज़ एजेंसी आयरना ने आपको बता दें ये जानकारी दी है कि कैसे एक जो प्रस्ताव है हमने भेजा है और ये संकेत भी दिया है कि अमेरिका अगर माना तो जल्द ही बातचीत हो सकती है। यानी मध्यस्थता की अगर हम देखें संकेत नज़र आते हैं या अगर तैयारी की बात की जाए बातचीत की वो भी नज़र आ रही है। लेकिन ये एक बड़ा मोड़ यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या ये निर्णायक मोड़ होगा या नहीं। लेकिन इस यहाँ पे जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव दिया गया है उसकी क्या बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। इस प्रस्ताव में दरअसल ये कहा गया है कि भविष्य में ईरान पर कोई हमला ना हो। जी हाँ, यानी युद्ध की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी। ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना जो है वो भी हटे, वहां से अमेरिकी सैनिक जो हैं वो हटाए जाएं और हॉर्मुज़ और ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटे। जिस तरीके से अमेरिका ने वहां नाकेबंदी की है उसको भी हटाया जाए। साथ ही ईरान की जो फ्रीज संपत्तियां हैं वो भी जारी की जाएं और 30 दिन के भीतर ये पूरा हल जो है निकाला जा सके, इसका समाधान जो है सारे मुद्दों का वो किया जा सके। इसके साथ ही इसमें जिक्र किया गया है सभी मुख्य और द्वितीयक प्रतिबंध जो हैं वो हटाए जाएं और वहीं लद्दाख सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कोशिश कि कैसे पूरी स्थिति जो है सामान्य हो सकती है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है कि अभी ईरान ने इस पूरी कीमत नहीं चुकाई है। उनका कहना है कि मैं जल्द ही उस योजना की समीक्षा करूंगा जो ईरान ने अभी अभी हमें भेजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगी क्योंकि पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ईरान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि अभी लगता नहीं है जिस तरह की स्थिति वहाँ पर रही थी वो पूरी तरीके से उसकी भरपाई हो पाई है या नहीं। लेकिन फिर भी एक संकेत अगर देखा जाए तो ये बात सामने आती है। उनका कहना है कि समझौते पर मैं सोचूंगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। They want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. डोनाल्ड ट्रंप यहां सीधे तौर पर कहने कि मैं विचार करूंगा, प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, लेकिन क्या वाकई कुछ बदल पाएगा नहीं, इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता CS जोशी जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, अब 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया है, क्या माना जाए, क्या वाकई इसमें जो शर्तें रखी गई हैं ट्रंप उनको मानते हुए नजर आएंगे या वही स्थिति अभी भी रहेगी? देखिए, ये ईरान की ओर से जो है 14 सूत्रीय एक प्रस्ताव अमेरिका को दिया गया है और अमेरिका की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन जो शुरुआती वहां से संकेत आ रहे हैं उससे ये लगता है कि ये प्रस्ताव भी अमेरिका के लिए मानना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका ने जो यहाँ पर युद्ध किया था और बार बार
अमेरिका इस युद्ध के पीछे जो तर्क दे रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप, वो था कि ईरान को किसी भी तरह से परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जी। और जो ये 14 सूत्री प्रस्ताव दिया है, इसमें जो पहले 30 दिन की बात है, उस 30 दिन में परमाणु हथियारों को लेकर के या परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बातचीत कहीं भी उसमें नहीं है। और शायद यही एक मामला फंसेगा जो अमेरिका इसको फिर मना कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन वहां पर छोड़े, और उसके अलावा जो वहां पर एक वेपन ग्रेड यूरेनियम पड़ा हुआ है 440 किलो के बराबर, उसको अपने देश से बाहर निकाले या अमेरिका को सौंप दे। तो ये जो शर्त है, ये ईरान की ओर से पहले 30 दिनों में बातचीत के लिए इसको कहीं नहीं रखा गया है। और हो सकता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसके कारण से ये फिर मामला यहाँ पर फंस जाए, क्योंकि ईरान की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें कहा गया है कि शुरुआत में अमेरिका गारंटी दे कि उसके बाद कोई हमला नहीं होगा, और उसके बाद हॉर्मुज को लेकर के और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं और अमेरिका ने जो वहां पर ईरानी फोर्स का इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया हुआ है, उसको लेकर के ईरान कहता है कि 30 दिन के अंदर में हम बातचीत करेंगे। लेकिन जब 30 दिन की बातचीत हो जाएगी तो उसके बाद ईरान कहता है कि जो अगली बातचीत होगी उसमें हम परमाणु मुद्दे को, परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका का ये मानना है कि ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो है इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो वहां पर किया गया है। अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड पहले ही हटा लेंगे तो ईरान हो सकता है कि जो परमाणु मामले को लेकर के जो अमेरिका की शर्तें हैं उन शर्तों को ना माने, तो ये मामला अभी फंस सकता है। बिल्कुल। और चंद्रशेखर, देखा जाए तो ईरान तो संकेत दे रहा है बातचीत का, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधे तौर पर संकेत यही कि उन्हें ये मंजूर नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।